बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हमने सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि किस तरह से उनकी सप्ली जो है वो क्लियर हो सकती है और वो मिनिमम चैप्टर्स करके या एक्सरसाइज करके या क्वेश्चंस करके अपनी सप्ली को इजीली जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर मैं आपको मैथ ए, मैथ बी और जनरल मैथमेटिक्स के जो पासिंग फार्मूलाज हैं, पेपर स्कीम्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता चुका हूँ। तो जिन्होंने मैथ की वीडियोस जिनको चाहिए, मैथ का पेपर देने हैं जिन्होंने सप्ली के, तो वो जाके वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 फिज़िक्स के बारे में। पार्ट 2 का जो पेपर है फिज़िक्स का, जिनकी सप्ली है, जो 2024 में सप्ली अपनी देंगे, 40 दिन के बाद जो पेपर होंगे आपके, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स में जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो न्यू कोर्स के मुताबिक होगा। और आप जानते हैं कि न्यू कोर्स के मुताबिक जो फिज़िक्स के पार्ट 2 के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सी होता है और एक पेपर डी होता है। पेपर सी भी 40 नंबर का होता है और पेपर डी भी 40 नंबर का होता है और 20 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पेपर सी है। तो पेपर सी पार्ट 2 में जो आता है वो आपके पास वेव्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन इसमें शामिल होता है। वेव्स वाला, इसके अलावा ऑप्टिक्स वाला और थर्मोडायनामिक्स वाला इसमें शामिल, यानी कि वेव्स, ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स वाला और थर्मोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है इसके अंदर शामिल होता है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इस पेपर के अंदर 40 नंबर का टोटल होता है ये न्यू कोर्स के मुताबिक। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये 4 सेक्शन है यहाँ पे। इन चारों सेक्शंस में स्टूडेंट्स आपको 2-2 क्वेश्चन आते हैं और आपने एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। वो जो एक-एक क्वेश्चन होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसके 1 या 2 पार्ट हो सकते हैं, इवन के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। कहीं आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं वो 10 नंबर का सवाल एक ही सवाल होता है। कई क्वेश्चंस में वो उसके 2 पार्ट कर देता है, एक भी ए और बी। और कई में ऐसा भी होता है कि 3 पार्ट कर देता है, उसके छोटे-छोटे डिफाइंस पूछ लेता है 1, 2, 2-3 नंबर की। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लेकिन टोटल आपको 4 सेक्शन आएँगे और हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन होंगे और आपने एक-एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो देखते हैं सेक्शन 1 जो है ये आपको कहाँ से आएगा, ये आपको आएगा ऑसिलेशन वाले चैप्टर से। ये जो बुक्स हैं, बुक में आपको लास्ट में आपको बुक भी बता दूँगा कौन-सी है। तो पहले हम इसका चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर है आपके पास ऑसिलेशंस, वेव मोशन और साउंड वेव्स वाले चैप्टर से जो है वो सेक्शन 1 आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ऑसिलेशंस में, वेव मोशन में या आपके पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर या मॉडर्न फिजिक्स का पेपर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो उनके जो लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ के इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सप्ली के लिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आने के चांसेस हैं, वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तो सेक्शन 1 स्टूडेंट्स आपको ऑसिलेशन, वेव मोशन और साउंड वेव से आएगा। 2 क्वेश्चन आएँगे, आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। और ये भी बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। किसी भी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आपको थ्योरी आ सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस चैप्टर से आएगा या इस चैप्टर से थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, किसी भी चैप्टर से आपको आ सकता है। आगे स्टूडेंट्स सेक्शन 2 की बात करें तो ये आपको आएगा लाइट वेव्स, मिरर्स, लेंसेज और इंटरफेरेंस वाले चैप्टर से आएगा। ये चैप्टर्स इसमें शामिल हैं और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएँगे, आपने एक अटेम्प्ट करना होगा और उसकी मर्ज़ी है आपको, चाहे वो न्यूमेरिकल दे दे या ना दे, या दोनों थ्योरी में दे दे या दोनों आपको न्यूमेरिकल दे दे। ये उसकी सवाबदीद है, ये उसके जो है वो अंडर में है कि वो कोई भी इसमें चीज़ें आपको दे सकता है। और आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो इसके लिए कोई ख़ास तरतीब नहीं है कि न्यूमेरिकल देंगे या थ्योरी देंगे। उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी पेपर बना सकते हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स वाला चैप्टर जो होता है, स्पेक्ट्रा वाला जो चैप्टर है और पोलराइजेशन वाले जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने एक अटेम्प्ट करना होता है 10 मार्क्स का। आखिरी पोर्शन की बात करते हैं, ये सेक्शन 4 है, ये आपको टेम्परेचर, इसमें जो मेन टॉपिक आपको बताए हुए हैं यहाँ पे टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये थी आपके पास स्टूडेंट्स पेपर स्कीम और इनके मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा आपको। तो जस्ट आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाके वहाँ पे उस क्वेश्चन को देख लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पेपर सी। अब चलते हैं पेपर डी की तरफ।
ये आपके पास पेपर डी है। आपको पता है 2 पेपर होते हैं पार्ट 2 के अंदर। एक पेपर सी है 40 नंबर का और पेपर डी है 40 नंबर का। अब पेपर डी डिस्कस करते हैं कौन-कौन से चैप्टर से आएगा ये आपको। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपको बस पता है कि 40 नंबर का पेपर है। हर सेक्शन में 4 सेक्शन है, हर सेक्शन में 10-10 नंबर का पेपर आपको क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करने वाला, 2 आएँगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा। और इसमें ज़्यादा चांसेस बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के, किसी 1 या 2 सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल नज़र आएगा वरना इसमें मॉडर्न फिज़िक्स में देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में कि आपको ज़्यादातर थ्योरी ही आती है। तो इसमें सेक्शन 1 की बात करें तो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ मैटर 2 चैप्टर शामिल हैं इसके अंदर। इसमें 2 क्वेश्चन आएँगे, 1 अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 2 की बात करें इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल वेल और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स अपलोड कर चुका हूँ, बार-बार बता रहा हूँ आपको ताकि आप उनको देख सकें। तो इसमें 2 क्वेश्चन आएँगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा, इसमें भी 2 चैप्टर शामिल हैं। सेक्शन 3 करें देखें तो न्यूक्लियर फिज़िक्स, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, पार्टिकल फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी ये आपके पास चैप्टर्स हैं और इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएँगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 4 की बात करें सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स तो ये आपके पास इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएँगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो ये थी बेसिकली सिंपल सी आपके पास इसकी जो पेयरिंग स्कीम है, तो या कह लें कि पेपर स्कीम है। अब देखते हैं स्टूडेंट जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन-कौन से चैप्टर्स कर लें? क्योंकि बाज़ मुझसे क्वेश्चन यही करते हैं कि सर हम किस तरह मिनिमम चैप्टर कर लें? कौन-कौन से चैप्टर हमें बताएँ कि कर लें कि हमारी जो सप्ली है वो ईज़िली क्लियर हो जाए? तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी बताने वाला हूँ मैं सेक्शन वाइज़ बताऊँगा कौन-कौन से चैप्टर आप कर लें। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर डी की बात करें तो सेक्शन 1 में आपके पास 2 चैप्टर शामिल हैं। तो सेक्शन 1 में नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ मैटर है। तो आप इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को चुन लें। एक चैप्टर का इंतखाब करें जो आपको ईज़ी लगता है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करें, उसके सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करें और जो मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चन बना के मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई वीडियोज़, तो वो भी आप जो है वो लाज़मी कर लें। तो इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक को कर लें। ऐसे ही आपके पास स्टूडेंट्स सेक्शन 2 है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल वेल ये थोड़ा-सा मुश्किल चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है ये आप कर लें। सेक्शन 2 में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिज़िक्स है, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस है, पार्टिकल फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा-सा वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, 2 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर फिज़िक्स वाला चैप्टर तो लाज़मी करें, इसमें से बार-बार क्वेश्चन आया हुआ है। और एक आप चैप्टर कर लें एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, ये 2 चैप्टर कर लें तो आपके यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद आगे बात करें सेक्शन 4 की तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, फीडबैक एंड ऑसिलेशन तो आपने इसमें से जो है वो 2 चैप्टर करने हैं। सेमीकंडक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप करें और ट्रांजिस्टर वाला ये 2 चैप्टर कर लें और जो फीडबैक और ऑसिलेटर्स हैं इनमें जो बेसिक डिफाइन है जैसे फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स आगे वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। तो वो उसकी जस्ट डिफाइन कर लें मतलब कि उनको एक दफ़ा देख लें आप। और मैं एक बात और बता दूँ आपको सारे टॉपिक एक दफ़ा देख के जाया करें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करें और जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लें, ताकि आपको पेपर में बैठ के कोई मुश्किल ना आए, ताकि कोई बाहर से भी क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम आप इतना लिख सकें कि आपको कोई 4-5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 आपको नंबर वो दे दे या 10 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है तो कम से कम आपके कोई 5-6 नंबर तक आ जाएँ। इस तरह करके ताकि आपको सारा आप पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत उनका आइडिया होगा तो आप उसको लिख पाएँगे। अब पेपर सी की भी मैं आपको बता देता हूँ पासिंग फार्मूला, किस तरह से कौन-कौन से चैप्टर करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 में आप ऑसिलेशंस हैं, वेव मोशन है, साउंड वेव्स हैं, तो ऑसिलेशंस और वेव मोशन ये 2 चैप्टर कर लें आपका यहाँ से क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाता है। सेक्शन 2 की बात करें लाइट वेव्स है, मिरर्स है, लेंसेज़ है, इंटरफेरेंस तो यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि लाइट वेव्स और इंटरफेरेंस वाला चैप्टर नहीं छोड़ना आप इस सेक्शन में, 2 चैप्टर करेंगे, लाइट वेव्स और इंटरफेरेंस यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 3 की बात करें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, स्पेक्ट्रा है, पोलराइजेशन है, तो यहाँ से आप कर लें डायफ्रैक्शन और ग्रेटिंग। आगे वाले चैप्टर चाहे छोड़ पोलराइजेशन की जस्ट शॉर्ट तारीफ़ें जो हैं वो कर लें, तो ये इसमें से अक्सर शॉर्ट आए हुए हैं पोलराइजेशन वाले में से। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो पहले मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर। तो सेक्शन 3 में आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स और पोलराइजेशन वाला चैप्टर कर लें। सेक्शन 4 की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चैप्टर शामिल है, थर्मोडायनामिक्स का ये पोर्शन होता है। तो इसमें आपको कहूँगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद रखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी ये जो 3 चैप्टर हैं ये आप करके जाएँ।
ये तो 3 तरह के टॉपिक हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आप ज़रूर करके जाएँ। ये आप करेंगे तो आपका सेक्शन 4 जो है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पासिंग फार्मूला मैंने बताया एंड पे कि कौन-कौन से चैप्टर आप करेंगे तो आपका जो है वो सेक्शंस क्लियर हो जाएँगे। अब बात करते हैं कि इनके लिए आपने बुक कौन-सी इस्तेमाल करनी है कि जहाँ पे आपको ये वाले चैप्टर मिल जाएँ। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इसके लिए एक ही बेस्ट बुक है, वो है प्रोफेसर कलीम अख्तर की जो बुक्स हैं, चाहे वो वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बुक है, वेव एंड ऑसिलेशंस की बुक है, मॉडर्न फिजिक्स की बुक है, प्रोफेसर कलीम अख्तर। मजीद बुक डिपो वालों से आपको मिल जाएगी। मजीद बुक डिपो वालों से, रिपीट कि मजीद बुक डिपो वालों से आपको वो किताब मिलेगी। कहीं से भी आप पूछेंगे तो मजीद बुक डिपो वालों का नाम लें और प्रोफेसर कलीम अख्तर का नाम लेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी। और वो उनकी जो वेव्स एंड ऑसिलेशंस की बुक भी हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बुक भी हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की भी हैं, इसके अलावा वेक्टर्स और मैकेनिक्स की बुक्स भी हैं, तो वो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा-सा जो मैंने पासिंग फार्मूला आइडिया दिया है एक छोटा-सा, ये आपको जो है वो बड़ा हेल्प करेगा आपके पेपर में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में और मज़ीद आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएँ, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको जो है पार्ट 1 की भी इस तरह से मैं बताऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।